जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट के माध्यम से हम गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसे दो भाग में इस तरह बांटेंगे कि ये बीच वाला पर्सन जो है ये एक्यूरेट आ जाए। जैसे कि यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करने का मतलब क्या होता है कि शुरुआत वाला में अंत वाला से गुना करके उसका गुणनखंड निकालना होता है। तो यहाँ हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 दूना 10 अगर करते हैं 5 दूना 10 अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x के जगह पर 3x न लिख करके हम प्लस में 2x और माइनस में 5x लिख सकते हैं और माइनस 10 बराबर 0। इसे इस तरह से लिखा गया है कि 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। इसमें से माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो x और जोड़ में 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 और ये बाहर वाला x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इन दोनों को बराबर 0 करके देखते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा और इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मूल क्या हुआ? दोनों ही सही हुआ। तो लिखेंगे मूल बराबर माइनस 2 कॉमा 5। इसे इस तरह लिख सकते हैं या 5 कॉमा माइनस 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ करेंगे 2 छक 12। 12 को इस प्रकार बांटना है कि हमें डिफरेंस में 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x के गुणनखंड में कितना है? 1 है। तो हम 4 12 कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और प्लस में 2। इसमें से माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो इसमें 2x माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे तो एक बार x प्लस 2 लिखा जाएगा बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस में 2। तो लिखेंगे मूल बराबर 3/2 कॉमा माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसमें रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहाँ भी फर्स्ट इंटू लास्ट के माध्यम से करेंगे तो 5 और ये दूर में रूट 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 2 अर्थात 5 दूना 10। तो 10 को हम दो भाग में इस तरह डिवाइड करेंगे कि हमें डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो क्या करते हैं? 2 पचे 10 कर देते हैं, अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसमें हम रूट 2 को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? रूट 2x को तो x बचेगा और प्लस में इसमें रूट 2 बच जाएगा। प्लस इसमें अगर हम 5 को कॉमन निकालते हैं तो x प्लस रूट 2 बच जाएगा बराबर 0। तो x प्लस रूट 2 और एक बार रूट 2x और प्लस 5 बराबर 0। यहाँ हम x प्लस रूट 2 बराबर 0 करते हैं और फिर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो दोनों का वैल्यू कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में रूट अंडर 2 और यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2x बराबर माइनस 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 5 बटा रूट 2। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर माइनस के अंदर रूट 2 और एक है माइनस 5 बटा रूट 2।
तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार चौथा सवाल में दे रखा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 8। तो 8 दूना 16x² माइनस में 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 8 जो है 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 है, तो 16 को दो भाग में बांटना है, तो 4 चौका 16 कर देंगे, अर्थात 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से हम 4x को कॉमन निकालेंगे तो 4x और माइनस में 1, इसमें माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 और एक बार फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से बराबर 0 करेंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ भी कितना आएगा 1/4। तो लिखेंगे मूल बराबर 1/4 कॉमा 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा सवाल है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 100 मिलेगा। 100 को हम 10 दहाई के 100 कर देते हैं, अर्थात 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसमें से 10x को कॉमन निकालेंगे तो 10x बचेगा और माइनस में 1। इसमें से माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 और फिर इसको बाहर वाला को लिख लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 और बराबर 0 और फिर एक बार इसे 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10। यहाँ भी x का वैल्यू 1/10। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/10 कॉमा 1/10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।